स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर जो लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की बहाली होती थी, रिक्रूटमेंट होती थी 2016 तक WBSSC के थ्रू, वो अब बंद हो चुकी है। संस्था WBSSC बंद हो चुकी है और अब जो बहाली होती है वो WBPSC के तहत होती है। जिस तरह से अन्य स्टेट्स के PSC हैं, उसी तरह से वेस्ट बंगाल PSC अब लोअर डिवीज़न असिस्टेंट के सिलेक्शन करती है। तो मैं आज उन्हीं की सैलरी स्लिप आप लोगों के पास लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप लोगों को ये पता चलेगा कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है ग्रॉस, और कितनी आपको इन हैंड मिलती है ज्वाइनिंग के टाइम पे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि लोअर डिवीज़न असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 2600 है, और 2600 ग्रेड पे का जो सैलरी है, 2600 ग्रेड पे का जो सैलरी है वो आपको 23,400 रुपये बेसिक है। आप यहाँ देख पाएंगे 23,400 रुपये बेसिक है। ये जो है आपको बेसिक के ऊपर जो है आपको DA मिलता है 3%। ये जो है थोड़ी पुरानी सैलरी स्लिप है, जिस कारण से यहाँ DA 3% नहीं है। ये DA 3% अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ पे 702 रुपये और सैलरी में ऐड होंगे, और HRA आपको 12%, जो 23,400 का 12% है 2,808 रुपये मिलता है। सैलरी में बस यही तीनों चीज़ें मिलती हैं। बेसिक पे DA 3%, HRA 12%, जो कि ग्रॉस सैलरी मिलकर 26,208, और 702 रुपये अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो 26,910 रुपये आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, जो कि आपको कट के जो कि आपको काट छाट कर जो है सैलरी इन हैंड जो है आपको 23,038 रुपये मिलती है। जो कटौतियाँ होती, जो डिडक्शंस होती हैं वो देखिए आपको GPF मैं 1500 रुपये कटवा रहा हूँ, तो ये मेरा 1500 रुपये GPF में कटता है। 30 रुपये GIS इंश्योरेंस वाला है, 70 रुपये वो इंश्योरेंस वाला है। GPF में 1500 रुपये मेरा वो जो है, और प्रोफेशनल टैक्स जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट लेती है वो 150 रुपये है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि टोटल 3170 रुपये, 3170 रुपये जो है डिडक्शन है टोटल। इस प्रकार मेरा टोटल ग्रॉस पे जो हो रहा है नेट पे रुपये 23,038 रुपये हो रहा है। इसमें DA 3% इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 702 रुपये अगर ऐड करेंगे तो 24,040 रुपये इन हैंड सैलरी आप लोगों की होगी ज्वाइनिंग के टाइम पे। और ये जो क्यूमुलेटिव आप देख पा रहे हैं, ये अब तक जो मैंने उठा रखी है सैलरी, जब तक मैंने इतनी बेसिक पे कलेक्ट की है वो है क्यूमुलेटिव। इतनी अभी तक मैंने HRA कलेक्ट की है उसके बारे में दे रखे हैं। इस प्रकार ये जो है आपको लोअर डिवीज़न असिस्टेंट के अंदर ये आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग के टाइम पे। जैसे जैसे आपका हर एक साल इंक्रीमेंट भी लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे जैसे साल आपका कंप्लीट होते जाएगा जिस साल में, तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है तो 3% आपका बेसिक आपका इंक्रीज करते जाएगा। जैसे 23,400 भी बेसिक है, एक साल के बाद आपका बेसिक 24,100 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते रहता है। फिर एक साल के बाद 25,200 बेसिक हो जाएगा। फिर इसी तरह से सैलरी इंक्रीमेंट के इंक्रीज का सिस्टम है। और गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम DA की अनाउंसमेंट करती है तो DA भी इंक्रीज होते जाता है। ये तो हुई दोस्तों सैलरी की बात, ठीक है। अब मैं आपको लोअर डिवीज़न असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं सेक्रेटेरिएट वेस्ट बंगाल में, यानी कि तो आप लोगों की प्रमोशन की क्या स्कोप्स रहेंगे या फ्यूचर प्रमोशन क्या होगा, वो मैंने एक लिस्ट बना रखी है आप लोगों के पास, ये आप देख सकते हैं। अगर आप प्रमोशन स्कोप है PAN-LDA गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सेलेक्टेड थ्रू क्लर्कशिप एग्जाम्स और WBPSC 15-16 से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप LD ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी 3 साल की टेन्योर होती है, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड में काउंट किया जाता है, जिसकी ग्रेड पे 2600 होती है और स्टार्टिंग बेसिक पे 23,400 रुपये होती है, जो कि मैंने आपको सैलरी स्लिप में भी जस्ट दिखाया है। अगर आप 3 साल प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करते हैं तो फिर आपको UDA अपर डिवीज़न असिस्टेंट बना दिया जाता है, जिसकी की पीरियड 10 साल की होती है, जिसकी स्टार्टिंग रेट पे 3600 होती है, 3600 रुपये की होती है, और स्टार्टिंग बेसिक पे इसकी 28,900 की होती है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये आप उसके बाद जो है आपको 10 सालों की सर्विस के बाद आपको हेड असिस्टेंट बनाया जाता है 3 सालों के लिए, जिसकी ग्रेड पे 4100 रुपये है। फिर आपको सेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है 3 सालों के लिए, जिसकी ग्रेड पे 4700 रुपये, स्टार्टिंग बेसिक पे इसको 39,900 होती है। फिर रजिस्ट्रार आपको या OSD के पद पे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या रजिस्ट्रार के पद पे आपकी नियुक्ति की जाती है, जो कि 2-3 सालों के लिए होती है। असिस्टेंट सेक्रेटरी फिर बनाया जाता है आपको, उसकी पीरियड भी 2 या 3 सालों की होती है। फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी 2 या 3 सालों की, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी 2 या 3 सालों की, यानी कि जो आपकी बाकी हो टेन्यूर, जो अब जितनी जॉब आपकी बची है वो पद आप जो जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर ही रहते हैं। ये मैंने इसलिए रखा है 2 या 3 साल। ये आप एक बात समझ पाएंगे यहाँ पे कि जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें कि 2 या 3 साल कब ये चीज़
आपको 2 सालों में मिलेगी या 3 सालों में मिलेगी। मैक्सिमम मैंने यहाँ 3 साल रखी है, 3 सालों में आपको प्रमोशन मिल ही जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर 56 टोटल 56 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको ये प्रमोशन, जैसे मान लो कि मैं फॉरेस्ट में हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं फॉरेस्ट में 3 साल के लिए एलडी हूँ, तो मैं जब यूडी बनूंगा तो मेरी नियुक्ति यानी मेरी ज्वाइनिंग किसी और डिपार्टमेंट में कर दी जाएगी, मुझे कोई और डिपार्टमेंट मिल जाएगा। फिर जब मैं यूडी से एचए प्रमोट होकर आऊँगा तो मैं फिर हेड असिस्टेंट किसी और डिपार्टमेंट बना दिया जाऊँगा। फिर मैं सेक्शन ऑफिसर, इस तरह से डिपार्टमेंट भी आपकी चेंज होती रहेगी, जिससे आपको काम में विविधता या डाइवर्सिटी देखने को काफ़ी मिलेगी, काफ़ी सीखने को भी मिलेगी। मानो मैंने 25 साल में ज्वाइन की है, जिस तरह से ये जॉब 25 सालों में जॉब की है, मेरी उम्र 25 साल में मैंने ज्वाइन की इसको, तो मेरी ग्रेड पे भी 2600 है, तो टोटल 35 सालों की नौकरी होती है। तो आप लोगों को पता है नहीं 60 ईयर्स तक मैं नौकरी करूँगा, तो आप एक जोड़ के देखेंगे तो मैं कुछ सालों तक जॉइंट सेक्रेटरी भी रह पाऊँगा, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और ये जो है मैक्सिमम आईएएस लोग बनते हैं। ये आपको एलडी प्रमोशन आपको इस पद तक दे रही है जहाँ पे कि आईएएस लोग यूपीएससी क्लियर करने के कुछ सालों की नौकरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे आते हैं। टीना डबी का नाम आपने सुना होगा, वो अभी जॉइंट सेक्रेटरी बनी है राजस्थान की, जो कि यूपीएससी टॉपर कभी रही थी। आप भी अपनी नौकरी के 30 सालों के बाद या 28 सालों के बाद प्रमोशन बेसिस पे आप जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर काम करने का आपको मौका मिलेगा। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स जो मैंने लिख रखे हैं इस जॉब में क्या क्या है। सैटरडे संडे ऑफ मिलती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ में है, अन्य स्टेट गवर्नमेंट में भी है, यहाँ भी मिलती हैं। दुर्गा पूजा की जो लीव्स हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर, वो किसी अन्य स्टेट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं, जो लगभग पूरी महीने ही छुट्टी रहती है। इसमें देखिए आपको 14 कैजुअल लीव मिलते हैं, जो किसी और जगह से, किसी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी काफ़ी ज़्यादा है। 1 मिनट, ये वीडियो ब्लर हो रहा है। उसके बाद आपको 30 अर्न लीव दिए जाते हैं, ये जो कि सभी जगह एक ही है, ये सभी जगह एक ही मिलता है, एक ही जैसा है सभी स्टेट्स में भी, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में। 20 मेडिकल लीव एवरी ईयर, ये भी सभी स्टेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही जैसे है। मेडिकल फैसिलिटी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, ये किसी भी स्टेट की कंपैरिजन में और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सबसे अच्छी है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। ये कैसे है, ये मैं आपको अगर आप लोगों को और डिटेल जानना है इसके बारे में, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। पोस्टिंग जो है आपको वेरिज करती है अगेंस्ट इस प्रमोशन एमंग एनी ऑफ द 56 डिपार्टमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलती जाएगी आपका डिपार्टमेंट चेंज होते जाएगा। ये मैंने कुछ लिख के रखी थी। फिलहाल मैं ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आप एलडीए 3 साल तक रहेंगे, यूडी रहेंगे, फिर एचए, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर रजिस्ट्रार या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि आईएएस लोग बनते हैं। और मैंने सैलरी की भी आप लोगों से डिस्कस कर ली कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये आपको बेसिक 23,400 आप स्टार्ट करेंगे 23,400 से, उसके ऊपर 3% ये जो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में चल रही है, और जो आपको एचआरए 12% है वो मिलेगी। टोटल इन हैंड सैलरी आपका 23,038 रुपये, एचआरए जोड़ के लगभग 24,040 रुपये की आपका इन हैंड सैलरी होगी। दोस्तों ये जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों को ये जानकर कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और किसी और विशेष जानकारी खास जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।